वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और क्लास के साथ हाजिर हैं जिसमें लॉस के टाइप 3 का डिस्कशन करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर सीसेट के पेपर में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा और वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैथ्स वहाँ पर भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया 33 मीटर कपड़ा बेचकर राहुल को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत। देखिए जब भी ये प्रश्न दिया जाएगा इसमें इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जो लाभ उसे मिल रहा है या फिर हानि जो हो रही है वो किस पर हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ होता है, जो लाभ होता है वो लागत मूल्य पर होता है। अब जितनी चीजें आप मानेंगे सब लागत मूल्य के सापेक्ष होंगी। अगर यहीं पर विक्रय मूल्य दिया होता तो आप विक्रय मूल्य मानते। अब देखिए 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है मतलब लागत मूल्य यहाँ पे जो हो रहा है तो मान लेंगे सीपी बराबर 33। हमेशा जो पहले दिया होगा उसको आप इस सापेक्ष में मानेंगे। जैसे लागत मूल्य दिया है तो सीपी हो जाएगा और जो शुरू में दिया रहेगा उसी को यहाँ पे रखेंगे। अब लाभ कितना है, देखिए लाभ मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने को हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 का। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत क्या होगा। आराम से आप निकाल लेंगे। जो प्रॉफिट परसेंट होता है ये होता है प्रॉफिट बटे सीपी और इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 का, सीपी रखेंगे 33 और गुणे में 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 33.33%। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 25 मीटर कपड़ा बेचकर राजू को 5 मीटर की बिक्री मूल्य का फायदा हुआ। देखिए यहाँ पे बिक्री मूल्य दे दिया है तो अब क्या करेंगे ना, जो आप पहले मानेंगे एसपी मानेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 25 क्योंकि 25 मीटर बेचा जा रहा है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 25। ठीक, अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या फिर हानि, फायदा हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5 मीटर का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे लाभ और बटे में सीपी और इंटू 100। तो यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस आपके पास नहीं है तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो जो सीपी हो जाएगा इसका लागत मूल्य हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का है, 5 रुपए का है, कितने पर, 20 पर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए कैलकुलेट करिएगा ये आपको मिलेगा 25%। क्योंकि 5 रुपए का प्रॉफिट है, इसको कैलकुलेट पूरी तरीके से आप करेंगे 25 मिलेगा। विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट देखिएगा 72 वस्तु को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान नुकसान होता है। अब देखिए 72 वस्तु बेचा जा रहा है और विक्रय मूल्य के समान नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले विक्रय मूल्य तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, कितना हो गया 72। अब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो लॉस हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है 8 का, तो यहाँ पर रखेंगे 8। अब सीपी अगर निकालना है, जब लॉस होता है तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 80 और आपसे पूछा जा रहा है लॉस परसेंट तो आप लिखेंगे लॉस परसेंट मतलब जो नुकसान है उसका प्रतिशत बराबर लॉस और बटे में सीपी। लॉस कितने का है 8 का है और सीपी कितना है 80 है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से आप गुणा करा दीजिएगा। इसको जब काटेंगे पेटेंगे तो आपको 10% मिलेगा। विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा कि 10% का नुकसान हुआ है। तो उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए अब टाइप 4 यहाँ पर दिया है, यदि राजू विक्रय मूल्य पर 16% लाभ की गणना करता है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होगा। देखिए प्रश्न में क्या होता है ना कई बार कि जो प्रतिशत होता है जो गणना किया जाता है लाभ प्रतिशत, अगर विक्रय मूल्य पर करेंगे तो कुछ अलग परिस्थिति आएगी और क्रय मूल्य पर करेंगे तो कुछ अलग आएगी। जैसे दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर 16% लाभ है। अब पता है 16% का भिन्नात्मक मान आप लिखिए। 16% का भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा, आप इसे जब लिखेंगे 16/100 और अगर आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/25। देखिए ये जो आपका 25 है ना ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस क्योंकि विक्रय मूल्य पर गणना किया जा रहा है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य पर निकालिए। देखिए सेलिंग प्राइस 25 रुपये, प्रॉफिट कितने का है 4 रुपये का है तो सच में जो इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा इसका डिफरेंस निकालेंगे, जो क्रय मूल्य रहा होगा ये 21 हो जाएगा। अब 21 रुपये का सामान है 4 रुपये के लाभ पर बेचा गया है तो अब आप लिखेंगे क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या फिर वास्तविक लाभ प्रतिशत 4/21 और गुणे में 100 मतलब 400/21, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सोनम का लाभ प्रतिशत 40 है
तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए यहाँ पर ना जो लाभ प्रतिशत 40 दिया, ये नहीं बताया गया कि क्रय मूल्य का है कि विक्रय मूल्य का है। जब नहीं बताया जाएगा तो आपको हमेशा क्रय मूल्य का ही मानना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत 40 है, 40% का लाभ है। देखिए ये जो लाभ प्रतिशत है, यहाँ पे इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो 2/5 आएगा। ये 5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, और ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य पर अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट 2 हो जाएगा, और ये आपका सेलिंग प्राइस है 7, 2/7 गुणे 100, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 28 सही 2/7, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर मैंने ये 4 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, सलीम ने बिक्री मूल्य पर 20% की हानि की गणना की। अब देखिए सलीम ने सामान बेचा, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो गई, तो वास्तविक हानि बताना है। कुछ नहीं करना है, 20% का भिन्नात्मक मान रखिएगा, 1/5 आएगा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि भाई सच में बात किस पर हो रही है, सेलिंग प्राइस की हो रही है। और ये क्या, ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। अब यहाँ पे देखिए 5 रुपये का उसने सामान बेचा और 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो सच में सामान कितने का खरीदा होगा, 6 रुपये का। अब ये पूछा जा रहा है कि वास्तविक हानि, तो हानि 1 रुपये की है, कॉस्ट प्राइस 6 है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, या फिर आपको 1/6 का भिन्नात्मक मान याद होगा 16.67%, तो ये इतना हानि हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं आधार पर एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 2 मित्र हैं, एक है अनुज और एक है भैरव। अनुज का विक्रय मूल्य पर P% का लाभ होता है कि गणना करता है, और भैरव क्रय मूल्य पर। देखिए अनुज भी सामान बेच रहा है और भैरव भी बेच रहा है, लेकिन अनुज ने अपनी जो गणना की है ये किस पर की है, विक्रय मूल्य पर, और भैरव ने क्रय मूल्य पर किया है। यदि दोनों 20% लाभ की गणना करते हैं तथा वास्तविक लाभ का अंतर 100 रुपये है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इन प्रश्नों में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि एक का विक्रय मूल्य क्या है, दूसरे का, मतलब विक्रय मूल्य तो दिया ही है, क्रय मूल्य क्या हो सकता है ये पूछा जा सकता है। देखिए 2 मित्र है, एक अनुज है एक भैरव है। अब कंडीशन क्या बोला जा रहा है, देखिए दोनों लाभ की गणना 20% कर रहे हैं, ठीक, दोनों कर रहे हैं। अब अनुज ने विक्रय मूल्य पर लाभ का गणना किया है, विक्रय मूल्य पर लाभ का गणना का मतलब समझ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा यहाँ साइड में लिखता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ इसको फ्रेम में सेट करते हैं। रुकिए, देखिए जो अनुज है, अनुज की कंडीशन क्या है इसको समझिएगा। ये कंडीशन कुछ ऐसा है कि इसने विक्रय मूल्य पर अपना 20% लाभ बताया, तो जो इसका 20% लाभ आ रहा है ये किस पर है, ये इसका सेलिंग प्राइस पर है। मतलब अगर 1/5 इसको रखेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस 5 है और ये 1 प्रॉफिट है। ये अनुज की कंडीशन है, ठीक। और अगर भैरव के कंडीशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए भैरव का कंडीशन क्या है, इसने ये क्रय मूल्य पर किया है, जो 20% है ये 1/5 हो जाएगा, तो इसका कंडीशन ये सीपी है हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा फ्रेम में सेट करते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। देखिए समझिएगा, जैसे अब यहाँ पे रखते हैं सीपी और यहाँ पर रखते हैं एसपी। देखिए जो अनुज की कंडीशन आप देखेंगे, इसका एसपी है 5 और 1 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी 100% इसका 4 होगा, क्योंकि 4 रुपये का सामान रहेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब भैरव के कंडीशन को देखिए, इसका सीपी कितना है 5 और जो एसपी है, एसपी में मतलब इसका 1 प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे सीपी मैं लिख रहा हूँ, ये 5 हो जाएगा, तो 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है समान है। देखिए इसका विक्रय मूल्य 5 है, इसका 6 है, दोनों को समान बनाने के लिए ऊपर 6 से गुणा करा दीजिए। 6 से गुणा कराएंगे तो 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, ये कंडीशन आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखिए 5 से गुणा कराएंगे तो 5 पचे 25 और 5 छक्का 30, ये कंडीशन हो जाएगा। दोनों का सेलिंग प्राइस समान हो गया। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया। जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, यहाँ 6 था तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया। अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस समान हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब देखिए सेलिंग प्राइस समान है, ये 24 का सामान 30 रुपये में बेच रहा है, मतलब 6 का प्रॉफिट हुआ है। ये 25 का सामान 30 में बेच रहा है, 5 का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 का जो डिफरेंस बनेगा, 1 का डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस है 100 रुपये का दिख रहा है, क्योंकि भाई लाभ का जो अंतर है मतलब वो 100 रुपये है। यहाँ पे देखिए ना, ये 24 का सामान 30 में बेचा है, मतलब 6 का प्रॉफिट हुआ है। 25 का सामान 30 में बेचा है तो 5 का प्रॉफिट हुआ है। 1 का जब इसको अंतर हुआ है, 1 की वैल्यू 100 है, तो अब पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। 1 की वैल्यू 100 है तो 30 की वैल्यू 3000 हो जाएगी, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य पूछता है किसी का भी, अनुज का 2400 है और इसका 2500 है, अनुज को 600 का लाभ हुआ है, इसको 500 का लाभ हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो इस प्रश्न को थोड़ा एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 2 दोस्त हैं, एक है अनुज और एक है भैरव। यहाँ पे मैं अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ, अनुज है और दूसरा कौन है, भैरव है। अब कंडीशन समझो, यहाँ पे क्या दिया है, देखिए कंडीशन ये बताया जा रहा है कि अनुज ने अपना जो 20% कैलकुलेट किया, ये किस पर किया है,
ये इसने विक्रय मूल्य पे किया है, मतलब जो 1/5 आएगा ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस 4 ही होगा, क्योंकि भाई 4 रुपये का सामान 5 में बेचेगा तभी एक प्रॉफिट होगा। और भैरो के कंडीशन में क्या, इसने कॉस्ट प्राइस पे किया 1/5, मतलब इसका सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में ये बोला गया है कि यहाँ पे मैं इसको फ्रेम कर रहा हूँ, देखिए ये सीपी और यहाँ पर एसपी। अब देखिए यहाँ पे जो अनुज की कंडीशन है, इसका सीपी है 4 और एसपी है 5। भैरव के कंडीशन में सीपी है 5 और एसपी है 6। लेकिन प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि ये एसपी समान है। अब देखिए ये एसपी को समान करने का मतलब क्या है, दोनों को एक बनाइए। तो अच्छा तरीका है, ऊपर 6 से गुणा करा दो, नीचे 5 से। तो मैंने यहाँ पे करा दिया। जब ऊपर 6 से गुणा हुआ तो 6 छक्का 24 और 6 पंचे 30 और यहाँ पर 5 पच्चे 25 और 5 छक्का 30, एसपी समान हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनके लाभ का अंतर 100 रुपये है। अब देखिए ये 24 का सामान है 30 में बेच रहा है तो 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 25 का सामान 30 रुपये में बेच रहा है तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक यूनिट की वैल्यू दे रखा है 100, ठीक, एक यूनिट की वैल्यू है 100, तो 25 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, आराम से बन जाएगा। 3000 इसका सही उत्तर हो जाता। तो ये आज की क्लास रही दोस्तों, हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आरओ यूपीपीसीएस यूपीएसआई या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।